आज हमने जो है मैट्रिक्स में 2x2 3x3 की ए इनवर्स एडजॉइंट ए इनके लिए शॉर्ट ट्रिक की जो क्वेश्चंस लेकर आए और ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिनमें आपको कैलकुलेशन बहुत करनी नहीं पड़ेगी, बार बार A1 A2 सब निकालने देनी पड़ेगी। सो सबसे पहले हमने 3x3 की ही पुट कर दी वैल्यू, बाद में 2x2 पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 1 फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ए। और ए इनवर्स यदि फाइंड करना होता है तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो एडजॉइंट ए और अपान में मॉड ऑफ ए। मेन यहां पर एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट यदि निकल आता हमारा तो ए इनवर्स भी निकल आएगा। सबसे पहले एडजॉइंट की ट्रिक सीखते हैं क्या है। हमारे पास जो लिखा हुआ है उसे हम लिख लेते हैं 3 2 0, ये पहला कॉलम है, -3 एंड -1 दूसरा कॉलम है, 4 4 1 तीसरा कॉलम है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, इन दो कॉलम को हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे 3 2 0। दूसरे कॉलम को भी हम लोग यहाँ रिपीट करेंगे -3 -2 और -1। समझिए बच्चों, ये हमारे पास मैट्रिक्स पुरानी वाली है। हमने क्या किया, पहले कॉलम को यहाँ रिपीट कर दिया, दूसरे कॉलम को भी हमने यहाँ क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब ये हमारे पास में पहली रो बन गई और ये दूसरी रो, इन दो रो को रिपीट करेंगे। पहली रो कौन सी है, 3 -3 4 3 -3। दूसरी रो को भी रिपीट कर देंगे 2 -3 4 2 -3। तो हमने पहली रो और दूसरी रो को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। सो यहां पर हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब एडजॉइंट ए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा। एडजॉइंट ए बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। पहली रो और पहला कॉलम आप काट दीजिए, पहली रो और पहला कॉलम काट दीजिए। अब जो बचा उसमें से ये कॉलम वाइज ले लीजिए, इसको ये और इसको लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, हमें दो पेयर लेने हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस का 4, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अब इसी के ठीक नीचे आइए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -4 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -+3, वैल्यू आएगी -1। लेना हमें ऐसे और लिखना हमें ऐसे। आप सुन लेना ध्यान से, लेना वैल्यू हमें इस प्रकार की है और लिखना एलिमेंट इस प्रकार की। तीसरा एलिमेंट 4 × 12 और -+12 वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देख सकते हैं कि हम वैल्यू ले कॉलम वाइज ले रहे हैं और लिख रहे हैं हम लोग ये रो की तरफ। वैसे आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर आ चुका है ये वाला, क्योंकि 1 और -1 केवल इसी में और किसी में नहीं। सो एग्जाम में यदि ऑप्शन है तो हमारे पास तो आंसर आ गया ना, हमें आगे सॉल्व करने की क्या जरूरत है। कहना चाहिए इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखिए बाकी कैलकुलेट करनी आगे वाली भी, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें ये और ये दो ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 -2, तो वैल्यू आएगी -2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 0, सो वैल्यू आएगी 3। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8 माइनस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 12, वैल्यू आएगी -4। आप देख रहे हैं एक एक एलिमेंट आता जा रहा। आंसर तो पहले ही ठीक हो गया हमारा, पूरी कंप्लीट करनी है टेबल, सो करेंगे। थर्ड रो बनाने के लिए ये तीसरा वाला कॉलम लेंगे, थर्ड रो बनाने के लिए तीसरा वाला कॉलम लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2 और माइनस 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये आएगा -2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो जाएगा और -+3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 × 9 माइनस
प्लस 3 दूना 6 -9 और ये 3। देखिए कितना सिंपल था। एक बार जो है 2 बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद में ये एडजॉइंट ए निकालना कितना सिंपल है। मेन 3 क्रॉस 3 होता है, 2 क्रॉस 2 का बहुत सिंपल है। और ये एडजॉइंट का कैलकुलेट कर लिया हम लोग ने, सेकंड जब ये वो कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग ये इनवर्स तो आराम से फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए। यदि इसी क्वेश्चन में ए इनवर्स के लिए पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में ए इनवर्स पूछा जाए तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसका प्रसार करके इसमें डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो मैंने ए इनवर्स नहीं है, मैंने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट में टप पड़ता तो लिखा 3 क्रॉस 3 के कितना सिंपल जो एडजॉइंट जो था। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं 2 क्रॉस 2 के एडजॉइंट्स। फिर एक ही क्वेश्चन इनवर्स से सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार ए इनवर्स और ए एडजॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया। 2 क्रॉस 2 की एडजॉइंट्स बहुत सिंपल है। कैसे देखिए, कोई क्वेश्चंस लिखा है ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, गामा एंड डेल्टा, और इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो इन्हें डायगोनली चेंज कर दो, ये विकर्ण वाले चेंज कर दो, डेल्टा ऊपर कर दीजिए, अल्फा नीचे। देखा आपने क्या करना है, इन्हें आप आपस में चेंज कर दीजिए और इनका आप चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। कितना सिंपल था ये 2 क्रॉस 2 की। 3 क्रॉस 3 की मैंने इसलिए पहले ही बता दिया आपको, जो है आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद में आपको अपने आप जो है सॉल्व करना आ जाएगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए 1 - 5 2 एंड 3 ये ए, और हमें फाइंड कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। सो बहुत सिंपल है। इसमें आप इन्हें आप चेंज कर दीजिए, 3 को 1 की जगह, 1 को 3 की जगह, 3 को 1 की जगह, 1 को 3 की जगह, और इनका आप साइन चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। वेरी सिंपल। तो जो देखा आपने कितना सिंपल था इसको 2 क्रॉस 2 की एडजॉइंट क्रॉस करना। अब ए इनवर्स यदि पूछा जाए तो इसका मॉड कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मॉड कैलकुलेट करिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। दोस्तों एक क्वेश्चन हमें लिया इसमें m इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1। इसमें क्या रहा है m इनवर्स फाइंड करना है, उसकी वैल्यू कितनी है n, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बताना है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे। तो सबसे पहले इसका हम लोग मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 डिटरमिनेंट -1 डिटरमिनेंट +2 डिटरमिनेंट। मॉड तो कैलकुलेट करना आता है ना आपको। 0 लिख लीजिए, फिर 1 लिख लीजिए और फिर 2 लिख लीजिए। 0 लिखा, -1 लिखा, यहाँ पर प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस। अब 0 लिखा आपने तो एक किसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए, क्या बचा 2 1 3 और 1। फिर -1 इसको कैंसिल करिए, इससे कैंसिल करिए, क्या बचा 1 3 3 और 1। फिर लास्ट वाला ये कैंसिल करिए, ये कैंसिल करिए, क्या बचा 1 3 2 और 1। ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मॉड ऑफ m। ये तो 0 हो जाएगा पहले ही, ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 1 और माइनस का 9 +2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस का 6। ये वैल्यू आएगी माइनस का 8, माइनस में +8 हो जाएगा, और ये आएगा -10 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी -2। सो यहाँ पर हम लोगों ने मॉड ऑफ m जो कैलकुलेट कर लिया वो आएगी -2। अब हम लोग ये इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, जिसे नोट कर लिया होगा आपने। लिखते हैं हम लोग फिर वही प्रोसेस 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये कॉलम है C1 और ये कॉलम है C2।
कॉलम C1 को लिख लीजिए यहाँ पर 0, 1 और 3। कॉलम C2 लिख लीजिए 1, 2 और 1। ये रो बन गई। इस रो को लिख लीजिए आप पहले यहाँ पर, और R2 लिख लीजिए आप यहाँ पे 0, 1। पहली वाली रो को नीचे लिखिए 0, 1, 2, 0, 1। दूसरी लिख लीजिए रो को 1, 2, 3, 1 और 2। अब हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर ले रहे हैं M इनवर्स। M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट M अपॉन मॉड ऑफ M। मॉड ऑफ M की वैल्यू -1/2 आई है, सो एडजॉइंट A कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट जो है इसी एलिमेंट पे पहुंच सकते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हें हमसे पूछ रहा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो रो है वो सेकंड स्टेप से आएगा इससे। अभी याद ऐसा था आपको, चलिए मैं पूरा बता देता हूँ आपको। वैसे इस पर डायरेक्ट जाया जा सकता है। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए और लास्ट वाला ही कर दीजिए, ये और ये लास्ट वाला ही कैंसिल कर दीजिए। ये वाला जो सेकंड है वो सेकंड स्टेप पे ही आएगा इससे। ये लास्ट वाला है इससे आएगा, ये माइनस ये, यहाँ 2 आ जाएगा, 2/2 -1 डायरेक्ट दिख रहा। किसी एक एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट दिख रहा। यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए। आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए। सबसे पहले इसे लेंगे हम लोग कॉलम को, यहाँ से फिर आप जान गए होंगे 3 बन गए होंगे, 1, 2 और 3, और लिखेंगे हम लोग ऐसे 2 एकम 2 -3 -1 आ जाएगा, 2 एकम 2 और -1 +1 आ जाएगा, और 3 एकम 3 और 2 दूना 4 क्या आएगा, -1 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे सेकंड वाली, ये और ये 3 3 9 -1 8 आएगा, ये 0 हो जाएगा, -6 आएगा, और देखा ये 2 एकम 2 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और हमें इसी वैल्यू को चाहिए। आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तीसरी वाली टेबल तो बनानी आ गई ना आपको, ये वाली टेबल बना सकते हैं ना पूरी, आप बना लीजिएगा आप लोग। ये जो बाहर लिखा है इसका हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा। ये एलिमेंट इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग, तो -1/2 × 2, इसकी वैल्यू -1। तो जिस एलिमेंट की ये बात कर रहा है उसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -1। सबसे पहले पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसको आप सीखिए, उसका एडजॉइंट निकालना सीखिए, और एडजॉइंट निकालने के लिए आप जो है सीख जाएंगे तो आप ये इनवर्स फाइंड कर लेंगे। आपको समझ आया ना। हमारे पास एक पुरानी मैट्रिक्स थी 2 3 1 1 1 3 1 2 0, सॉरी 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये 2 कॉलम हमने यहाँ बढ़ा दिए, पूरी रो 2 बढ़ा दिए। फिर आप जैसे मैंने बताया उस सिस्टम से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके लिए कितना देखा था, कितना आसान, बहुत ही सिंपल था ये जो है। तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन मैट्रिक्स और में 2x2 और 3x3 में एडजॉइंट और ए इनवर्स जो है आज से आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया। इनकी प्रैक्टिस करिए, बुक में क्वेश्चन ढूंढिए और लगाइए।